जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुराग के जो हत्यारे हैं लालता यादव और उसके परिवार के लोगों ने जिस तरह से अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी थी, उसमें आज तारीख लगी थी। जो उसके मकान पे बुलडोज़र चलना है, जो उसने सरकारी ज़मीन को कब्जा करके अपना घर बनाया है, उसको खाली कराना। जैसा कि लोगों की लगातार मांग है कि उस पर बुलडोज़र चले, उसका घर गिराया जाए। जो गला काट करके जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसका घर गिरना चाहिए और उसको जो है फांसी की सज़ा हो। लेकिन आज जिस तरह से तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज ऐसा नहीं हुआ और आज जो है एक लंबी बहस हुई उस केस में। तो बहस में क्या कुछ हुआ, उस समय प्रधान जी उस मौजूद थे और कोर्ट में ही मौजूद थे। जिस तरह से लेखपाल और लालता के वकील के बीच बहस हुई, लगभग घंटों बहस चली है। और क्या कुछ हुआ है ये सब जानने के लिए हमारे साथ ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं, जो कि पूरी घटनाक्रम में वो मौजूद थे। क्या कुछ हुआ प्रधान जी? आज भी तारीख लगी थी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आप मौजूद थे वहाँ पे? देखिए, आज जो है तहसीलदार साहब फाइल, जैसे हमारी फाइल 1 नंबर पे थी, तो उस फाइल को तुरंत बुला के, इतनी चर्चित वो फाइल है कि तत्काल उसको लेकर मंगा के देखना चाहिए। 39 फाइल देखने के बाद तब हमारे कलेक्ट्रेट परिसर के जो वकील लोग थे, बहुत सारे हमारे बहुत संबंधित हैं और बहुत लगा सगा भी हैं, लेकिन वहाँ आके डटे। फाइल देखने के मूड में नहीं थे तहसीलदार साहब। अच्छा। लेकिन वकील साहब लोग, हम भी वहाँ पर थे खड़े, आवाज़ उठाए कि नहीं वो उसको आप देखिए, इतनी चर्चा, इतनी निर्मम हत्या हुई है, उसको फाइल देखिए, क्यों नहीं देख रहे हैं वो। अच्छा, यानी कि आप प्रधान जी ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी जो है लगभग 40 फाइल तहसीलदार देखते हैं, यानी कि आज भी उनका मूड था कि तारीख दे दिया जाए, यानी कि देखने के मूड नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो पछतावा कर रहे थे, जल्दी से पछतावा आ जाए, हम उड़ जाएं। लेकिन जो है वहाँ पे हमारे वकील साहब लोग बहुत मदद किए, उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम दिल से। फिर फाइल देखते ही वो कहें कि इसमें तो लेखपाल का जीरा चाहिए, तो हम वहाँ पर खड़े थे। लेखपाल को तहसीलदार साहब फ़ोन लगाए। जब फ़ोन लगाए तो कह रहे हैं लेखपाल को हमारे हैं, तो हम भी फ़ोन तुरंत लगा दिए कि लेखपाल साहब आप हैं कहाँ? कह रहे भैया हम 10 मिनट में आ रहे हैं। चूँकि हम आधा घंटा पहले एक बार फ़ोन किए थे उन्हें कि अगर फाइल देखेंगे तो आपकी जीरा होगी। तो उस समय आधा घंटा 1 घंटा पहले तो कहें हम क्षेत्र में हैं। अच्छा, जब तहसीलदार साहब फ़ोन लगाने के बाद हम तुरंत लगाए, पूछे, कह रहे हैं आ रहे हैं, आए। और उस समय जब अंदर हले तो और फाइलें देख रहे थे तहसीलदार साहब, फिर उठ के चले गए तो वहाँ एक महिला बाबू थे, उन्हीं वो लिखा पढ़ी की और जीरा हुआ उन्हीं के सामने। लालता के वकील थे और लेखपाल साहब थे, लेकिन हम वहाँ खड़े थे। लेखपाल साहब को सीधा कहना चाहिए कि 932 में जैसे कई बार नापे भी हैं, कहाँ ग्राम समाज बैठेगा, कहाँ क्या बैठेगा उन्हें मालूम है अच्छी तरह से। तो क्या ख ग करके है जो उसमें 40,000 अनुराग के परिजनों को पट्टा भी किए हैं, हमारे बब्बा प्रधान थे उस समय। तो इन्हें तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि उनके घर को, हत्यारा को गिराया जाए। अब इसमें कानून में बझा रहे हैं कि फाट अलगाया जाए, ये हो जाए, तमाम प्रक्रिया बता रहे हैं। उन्हें तो एक ही सीधा वो बंजर में है, वो गिरना चाहिए क्योंकि वो हत्यारा है। और ये चीज़ें हमारे पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, अनेकों प्रदेशों से हमारे पास फ़ोन भी आता है। हम कोर्ट में थे खड़े तब पर भी फ़ोन आ रहा था, हम फ़ोन काट दे रहे थे। फिर ये जान लीजिए कि इसमें जैसा उनके लालता के वकील बताएं वैसा ही लेखपाल साहब वहाँ लिखवा रहे थे। अच्छा। हम वहाँ आशीष पत्रकार भाई थे, हम उनसे कहे भी कि भैया ये तो जो है जो वकील उनके कह रहे हैं वो ऐसे ही लिखा रहे हैं। ऐसा भी होता है क्या? जैसे आप लेखपाल हैं, नापे जोखे हैं, नाप किए हैं, उसको ऐसा ही बताइए कि उसका बंजर में ज़मीन है। हम भी ना पाए हैं, उसका जो भी मकान है जाने बंजर खाते मकान है, सिर्फ एक बझाव वाला काम कर रहे हैं सब। और हमारे इतने कलेक्टर में इतने वकील हैं, इतने सब यहाँ साथ दिए आज कि लगा कि हाँ हमारे साथ खड़े हैं सब।
और जितना भी अधिवक्ता थे, हम तो जो लालता के अब पता नहीं क्या उन्हें दिए हैं वकील साहब को कि उनकी फ़ाइल तो उन्हें देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में ये चर्चाएं हैं कि निर्मम हत्या, आज 16 साल के बच्चे को गला काटा गया है, उन्हें एक केस लेना ही नहीं चाहिए। यानी अगर कहा जाए कि जिस तरह से जब बहस लेखपाल से कर रहे थे लालता के वकील, तो उस समय जो भी लालता के वकील बोल रहे थे, लेखपाल उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब वो जो है लालता के वकील उसके बहस में लिखवा रहे थे। हाँ, हम वहाँ थे भैया, जैसे बता रहे थे वैसे वो लिख रहे थे, लिखवा रहे थे। हम खड़े थे वहाँ पे, तो हम तो बोलने वाले थे, लेकिन हमारा कोई अधिकार वहाँ नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि जिरह चल रही थी। नहीं, हम बोल दिए होते, लेकिन हम नहीं बोले। बहुत कुछ सोचे भी समझे कि बोलना ठीक नहीं है। और जैसे बहुत दबाव में लेखपाल थे, इतने दबाव में थे, आए तो हम कहें भी उनसे कि देखिए लेखपाल साहब, थोड़ा सा जो सही है वही लिखवाइएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि हमें मत बताइए, हमें कह रहे हैं हमें मत बताइए कि हमें क्या लिखाना है। तो हम कहे भैया देखिए वो ग्राम समाज में है, ऐसा मत करिएगा कि कहीं और बताइएगा। फिर आगे चले गए। नहीं, आपने लेखपाल साहब से नहीं कहा कि अगर हम आपको न बताएं, आप बड़े जानकार हैं, आप ही तो ले जा करके जो है उस 932 के नाम पर लालता के मकान पर चस्पा किए हैं, जब आपको नहीं पता था कि लालता का मकान कहाँ है, तो आप चस्पा कैसे कर दिए नोटिस? चस्पा वही किए हैं। हाँ, कैसे कर दिए? जब उनको ये नहीं पता है कि कौन सा भाग कहाँ है, तो फिर नोटिस कैसे चस्पा कर दिए? कृष्णचंद्र मौर्य लेखपाल गए थे वहाँ पे, चस्पा किए हैं। लेकिन आज जैसे बात कर रहे थे ना कि जैसे कुछ पैसे वैसे खाए हैं क्या, ऐसा लग रहा था। अच्छा। हाँ, ऐसे ढंग से बात कर रहे थे। हम वहाँ थे, हमसे ही से बात हुई। हम कहे भैया देखिए जो भी सही है उसी को बयान देना। तो हमें तो लग रहा है कि कुछ मिल गया है क्या अंदर अंदर। नहीं, आपको नहीं लगता कि जब फाट नहीं हुआ उस ज़मीन का, वो बयान में ये कह रहे हैं कि कहाँ है बंजर की ज़मीन, ये क्लियर नहीं है, 3 भाग है, तो फिर नोटिस चस्पा कैसे कर दिए? आप नहीं पूछे लेखपाल साहब से, फिर आप नोटिस कैसे चस्पा कर दिए लेखपाल साहब? हम उनसे कहें कि वो जो मकान है उसका, जो सामने वाला मकान है बंजर में है, और वो बंजर में ही बताइएगा, क्योंकि वो नाम के ज़मीन में नहीं है, न आबादी ज़मीन में है, वो बंजर में ग्राम समाज में है। और उसके बाद ये चीज़ें मुनीलाल कानीगो साहब भी गए थे, हम नाप हो रहे थे, पूछे, पूरा लिखा पढ़ी भी किए, नक्शा बनाए, कहें कि ये मकान जो है इसका बंजर में है, ग्राम समाज में है, एक गिर जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन आज लेखपाल की रवैया हम देखें कि जैसे ऐसा कह रहे थे कि उसका जो मकान है उसके नाम के ज़मीन में है, इस तरीके से बात कर रहे थे। अच्छा, यानी कि लालता के वकील के सामने जो है लेखपाल कमज़ोर पड़ गए, दबे आपको नजर आ रहे थे? एकदम दबे, कोई बता भी नहीं पाए, जैसे उनके वकील बता रहे थे वैसे लिखवाएं। हम वहाँ मौजूद अपने आंखों के सामने हम देखें। अगर हम कहीं और होते तो अलग बात थी, लेकिन हम अपने आंखों के सामने देखे, जैसे वो बता रहे थे वैसे ही लिखवाएं। अब कोर्ट है, कोर्ट में तो भाई मोबाइल और वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर वीडियो भी बनाए होते ना तो दिखा देते कि नहीं यही सही है, जैसे वो बता रहे थे वैसे ही लिखाएं वो। अच्छा। अब इस रवैया से लग रहा है कि सब मिले जुले हैं। उस दिन हमारे जिला अधिकारी महोदय दिनेश चंद्र डीएम साहब, हमारे जो है एसडीएम साहब को बुला के भी कहें कि देखिए जो कागज कार्रवाई करके और इसको तत्काल कार्रवाई करिए और इसका मकान गिराया जाए। उस समय मंत्री भी थे गिरीश चंद, वो भी कहें कि जल्दी से करके इसको मकान जल्द गिरवाओ। और नहीं तो आप वीडियो आप गए थे, आप सुने भी थे, तत्काल उन्हें निर्देश दिए, लेकिन अब निर्देश का तहसीलदार साहब पालन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रवैया रहेगा, देखिए हम तो आपसे बताए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे हम लोग और मांग करेंगे, लेकिन बीच में ही हम लोगों के आप लोगों के द्वारा सूचना वहाँ गई, मैसेज गया, आर्थिक जो भी मदद हुआ 5 लाख का किए। अगर ऐसे ही करेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, सिर्फ यही लेके जाएंगे कि तहसीलदार साहब यही हिला हिवाली कर रहे हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो समय जिरह करना चाहिए बैठ के, तो बाबू के दे रहे हैं, बाबू जो है जिरह कर रही हैं, लिख रही हैं,
और जैसे उस समय अगर होते तो वकील थोड़ी वकील के कहने पे लिखते हो लिखवाते हैं लेखपाल साहब, लेकिन जैसे वकील कह रहे तो वैसे लिखवा के चले गए। यानी कि जब लालता के जो वकील हैं वो लेखपाल से जिरह कर रहे थे तो तहसीलदार साहब उसमें अपनी कुर्सी पर नहीं थे? नहीं थे, वहाँ तहसीलदार साहब वहाँ से हट गए थे, चले गए थे चैम्बर में, और खाली कुर्सी थी उनकी, और सिर्फ जो बगल में बाबू महिला हैं वो उन्हीं लिखी हैं। इसे लग रहा है कि ये फाइल नहीं थाम रहे हैं तहसीलदार साहब, नहीं तो अगर तत्काल फ़ोन किए लेखपाल साहब हैं तत्काल अपने सामने अपने जो है अपने से बयान किए होते, जिरह किए होते। यानी कि आप ये पूरा मामला मतलब मिला जुला के ये कहना चाह रहे हैं कि तहसीलदार जो रवैया है अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी वो फाइल को लंबा खींचना चाहते हैं? वो शुरू से नहीं रवैया उनकी ठीक है, अब देखिए लास्ट तक क्या करते हैं। हम तो यही कहेंगे अगर इनके बस का नहीं है तो दूसरा तहसीलदार आ जाए, वो देखेंगे तो कुछ हम लोगों को, चूँकि ये शुरू से रहे हैं और वहाँ पे उन परिजनों से मिले भी हैं लालता वालता से, अगर दूसरा कोई तहसीलदार साहब आएंगे तो उस फाइल को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। क्योंकि जब आज 10वां तारीख है, सिर्फ बस वही 10 तारीख हो गई, आज जो है कुछ वकीलों की वजह से आज फाइल को सुना गया, क्या कोई डेट लगी नहीं फिर? हाँ, 3 जनवरी को डेट लगी है। अब उसमें देखो क्या करते हैं, सब अपने मनमान कर रहे हैं और कोई बात है नहीं। लेकिन हम लोग अगर ऐसी करते रहेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री बात इतना ही देखिए, हम लोग को आर्थिक मदद पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जो न्याय है वही चाहिए। बिल्कुल, ये देख सकते हैं ग्राम प्रधान हैं और ये लगातार जो है अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। जिस तरह से आज लालता के वकील और लेखपाल के बीच बहस चली, उस समय ये पूरा बहस वो देख रहे थे और पूरी बहस में ये बता रहे हैं जिस तरह से इनका आरोप है कि जब बहस चल रही तो उसमें तहसीलदार साहब अपने कुर्सी पर नहीं थे, जो वहाँ पे पेशकार है और उनके जो बाबू होते हैं वो पूरे बहस को नोट करते हैं। यानी कि जो तहसीलदार का जो रवैया है, प्रधान जिस हिसाब से बता रहे हैं वो ठीक नहीं अभी भी। यानी कि डीएम से जो उन्होंने शिकायत किया, मंत्री जी ने जो कहा उसका भी अभी कोई बहुत खास असर तहसीलदार पर नहीं पड़ रहा है। फिलहाल अब इसमें 3 जनवरी की डेट लगी है, लेकिन आज जहाँ पे तारीख पड़ रही थी वहाँ पे आज कम से कम इस तारीख पर एक लंबी बहस हुई और बहस में अभी क्या कुछ निष्कर्ष है, हो सकता है ये 3 जनवरी को पता चले। फिलहाल जिस तरह से प्रधान जी का जो आरोप है, जो तहसीलदार का ढिलमिल रवैया है, वो अभी तक लगातार जारी है।